नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, फिलहाल हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एवरेज। और एवरेज की हम फर्स्ट क्लास कर चुके हैं। आज हमारी होगी एवरेज की सेकंड क्लास। अपनी सेकंड क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन हम कर लेते हैं कि भाई हमने कल क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि रिवीजन तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने भी अपना जो स्टडी का शेड्यूल वगैरह सेट किया हुआ है उसमें आप अपना रिवीजन टाइम जरूर ऐड कीजिए। मतलब सोने से पहले जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जिस जिस सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, तो एक छोटा सा रिवीजन आप उसका जरूर करके सोइए। ठीक है, तो चलिए हम भी एक बार अपना रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था उसका कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको क्या बताया कि भाई एवरेज बेसिकली है क्या, किसको कहा जाता है एवरेज। तो उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि एवरेज वो मिडिल टर्म होता है जो ग्रुप के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एवरेज निकाला किस तरीके से जाता है। अगर हमें रैंडमली कुछ नंबर्स दे दिए जाएं और भाई हमसे कहा जाए कि इन नंबर्स का एवरेज बताइए, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो एवरेज होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी औसत हमारा बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी जितने भी नंबर्स के बारे में हमसे पूछा जा रहा है उन सभी को आप प्लस कीजिए, और जितने भी वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी वो पद हैं, उससे आप उसे डिवाइड कीजिए। तो ये कल दो चीजें मैंने आपको सिखाई एंड आई होप आपको समझ भी जरूर आई होंगी। तो चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं, और ये हमारी होगी एवरेज की सेकंड क्लास। तो लिख लेते हैं भाई हम अपनी एवरेज क्लास 2। क्वेश्चंस पर जाने से पहले आज की क्लास में जिन क्वेश्चंस को हमें करना है उनमें जो चीजें यूज होंगी उन पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो भाई, कल मैंने जो आपको सीरीज बताई थी, यानी जिन नंबर्स का मैंने आपको एवरेज लेना सिखाया था, वो मैंने आपको रेंडमली नंबर्स का सिखाया था कि भाई कहीं से भी कोई भी नंबर आपको 4-5 उठा के दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इन नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। आज हम एक नए तरीके से एवरेज निकालना सीखेंगे। कैसे? जब आपकी जो सीरीज है, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, वो एक सीक्वेंस में है। कैसी सीक्वेंस में है कि भाई नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो अगर आपका सेम दिया हुआ है, तो हम एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। देखो भाई, अब ये जो सीरीज है, ये भी दो तरीके से आ सकती है क्वेश्चन में। कैसे? तो एक पहली वाली हम सीरीज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक सीरीज दी गई है कि भाई 2, 4, 6 एंड सो ऑन, एक लास्ट नंबर आपको दे दिया गया है कुछ भी 100। तो अगर आप इस सीरीज को जरा ध्यान से देखें तो ये कैसे नंबर्स हैं? ये सारे ही इवन नंबर हैं। अब भाई सारे इवन नंबर हैं और साथ में सभी के बीच का डिफरेंस मतलब सेम दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई 2 से 100 तक के नंबर का एवरेज बताइए। तो आपको क्या करना है? पहला टर्म यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, ये हमारा मेथड रहने वाला है। क्या? कि फर्स्ट टर्म यानी पहला पद प्लस लास्ट टर्म यानी आखिरी पद अपॉन 2। ठीक है, अगर आपकी इस तरीके की एक सीरीज दी जाती है जिसमें आपको शुरू के कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और एक आखिरी नंबर दे दिया जाता है, और आपसे कहा जाए कि इनका एवरेज निकालिए, तो ये आपको यूज करना है। यूज करने के साथ साथ ध्यान भी रखना है कि जो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो सेम हो। ये नहीं कि भाई कुछ भी नंबर्स दे दिए और आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो वहां ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक सीरीज बता दी है किस तरीके से करनी है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सीखते हैं। देखो भाई, अब यहाँ पर तो हमें बीच वाले नंबर्स गायब थे, नहीं पता था, तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट वाला अप्लाई किया। अब मान लीजिए आपको एक ऐसी सीरीज दे दी जाती है, जैसे मान लो एक नंबर है कि भाई 121, 123, 125, 127 एंड 129। आपको ये कुछ नंबर्स दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनका हमें एवरेज बताइए कि इनका एवरेज क्या होगा। तो अगर आपको नंबर सारे दिए गए हैं और आपके नंबर्स के बीच का डिफरेंस भी अगर सेम है, तो जो हमारा एवरेज है वो सिर्फ मिडिल टर्म होता है। क्यों? मैंने आपको सिखाया था कि भाई एवरेज है क्या? मिडिल टर्म ही तो है। तो मिडिल टर्म ही हमारा इसमें डायरेक्ट एवरेज हो जाता है। ठीक है,
बस आपको ये देखना है कि नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो। अब मैंने आपको ये बताया, तो भाई आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए। क्या सवाल आना चाहिए? वो सवाल ये कि मैम यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 है। तो भाई 5 है तो हमने आराम से अपना एक बीच वाला नंबर निकाल लिया, ठीक है, 2 इधर से हमारे साइड हो गए, 2 इधर से हमारे साइड हो गए, भाई बीच वाला नंबर निकल गया। अब अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ना होके 6 हो जाते तो हम किस तरीके से करते? क्योंकि वहां पर तो हमारा एक मिडिल नंबर हमारे पास है नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि भाई जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। जैसे मान लो भाई ये एक क्वेश्चन है हमारा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें एवरेज बताइए। अब भाई मिडिल टर्म तो है नहीं हमारे पास यहाँ पे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। भाई अगर आपने 3 इधर से हटाए और 3 हमने इधर से हटाए तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हमारा क्या तरीका है कि आपको मिडिल 2 टर्म्स लेनी है, यानी बीच वाली 2 संख्याएं लेनी है, इनका आपको योग करना है और 2 से आपको भाग देना है। क्लियर है? देखो, अगर सीरीज इस तरीके की आए कि शुरू के कुछ नंबर और एक लास्ट नंबर दे दिया जाए, तो आपको वो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। अगर आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ओड नंबर हैं, तो डायरेक्टली आपका जो एवरेज है वो एक बीच वाली संख्या हो जाएगा। बट अगर आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है यानी पदों की जो कुल संख्या है, वो अगर आपकी 6 है, यानी 6 का मतलब कोई इवन नंबर है यानी सम संख्या है कोई, तो बीच वाली 2 संख्याएं लीजिए, उनका योग कीजिए और 2 से उसको भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यानी जैसे ये है तो क्या आया? 7। अब बेसिकली वैसे भी 6 और 8 के बीच में क्या आता है भाई? 7 ही तो आता है, तो 7 ही इनका एवरेज होगा। ठीक है, देखो एवरेज कभी भी चेंज नहीं होता। जब हमारी नंबर ये जो सीरीज है ये भाई डिफरेंस नंबर के बीच का सेम है, तो एवरेज तो आपका कभी चेंज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो ये 7 है ये तो यहीं रहेगा अपनी जगह पर। ठीक है, अब चाहे तो आप लास्ट 2 टर्म ले लो, चाहे तो आप ये बीच की 2 ले लो, ठीक है, चाहे तो आप बिल्कुल मिडल वाली 2 टर्म ले लो, वो कभी नहीं बदलेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई जो नंबर है उनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ से आखिरी ले रहे हैं तो आप यहाँ से फिर ये लीजिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म ले ली और बीच में से कोई नंबर उठा लिया और आप एवरेज निकाल रहे हैं, उस तरीके से नहीं होगा। नंबर्स के बीच के डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, 3 सीरीज बताई हैं और तीनों का एवरेज लेना बताया है। तो चलो भाई अब हम आज की अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका आपको क्या बताना है? एवरेज बताना है। अब भाई सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, यानी जहां से आपकी गिनती शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये आगे तक चलती हैं। ठीक है, ये है हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इनका हमसे पूछा जा रहा है कि भाई एवरेज। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या है? नंबर्स के बीच का डिफरेंस अब में एक एक ही तो होता है, तो यानी सीरीज हमारी वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई हमारे नंबर्स क्या होंगे। 1 होगा, 2, 3, अब मैं 100 तक तो लिखूंगी नहीं सारे नंबर्स को, तो 1, 2, 3 और फिर मैंने मान लो लास्ट वाली टर्म लिख दी 100। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था कि भाई अगर आपकी इस तरीके की सीरीज आती है तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। ये मैंने आपको सिखाया। तो अब कर लीजिए, इसका सम कितना हो जाएगा? 101/2। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 50.5। तो आंसर हमारा आ गया 50.5। देखो ये तो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, जब प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं, 100 प्राकृतिक संख्या या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की आपसे जब बात करी जाए तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला आपका क्या है कि n+1/2। अब अगर आपसे मान लीजिए 1 से 1000 तक की पूछ ली जाए, तो ये थोड़ी ना है कि आप पहले 1, 2, 3, 4 लिख रहे हो, फिर 1000 लिख रहे हो, फिर पहली और आखिरी देख रहे हो। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए याद रखना है, और वो फॉर्मूला हमारा क्या है? n+1/2। कल मैंने आपसे कहा था कि भाई जब आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट पेज जो है वो आप अपने फॉर्मूले के लिए रहने दीजिए। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने चैप्टर को आगे करते रहेंगे तो जो जो मैं आपको फॉर्मूला या
जितने भी टाइप आपको मैं सिखाती रहूंगी, जैसे अभी मैंने पहले आपको सिखाया इससे पहले कि भाई अगर इस तरीके की सीरीज आ जाती है तो आपको ये यूज करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। और जैसे अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया तो आप उनको शुरू में ही लिख लीजिए, ताकि आप दोबारा जब रिवीजन करें चैप्टर का तो आपके पास शुरू में ही चीजें लिखी हुई हो, आपको एक एक क्वेश्चन में जाके वो ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत। अब सबसे पहले तो भाई सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर। अब इवन नंबर यानी वो नंबर्स जो 2 से विभाजित हो सके, यानी 2 से डिविजिबल होने वाले सभी नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर यानी सम संख्याएं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रथम 50 संख्याओं का औसत बताइए। तो देखो, अब मान लीजिए हमसे प्रथम 50 ना पूछ के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो है सॉरी सम संख्याओं का जो है हमसे एवरेज पूछ लिया जाए, तो आप कैसे करेंगे भाई? पहली संख्या हो गई आपकी 2, फिर हो गई 4। प्रथम जो फर्स्ट इवन नंबर होता है वो क्या होता है? 2 ही तो है, तो 2 4 6। एंड लास्ट वाली हो गई हमारी 2n। 2n क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि n हमारा एक ओड नंबर हो, तो जब आप ओड नंबर में 2 के इंटू करेंगे तो वो एक इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या सिखाया था फॉर्मूला कि भाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब दोनों तरफ यहाँ पर 2 है तो 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस n अपॉन 2, ये मेरा बचेगा। तो अब 2 से तो मेरा 2 डिवाइड हो गया, तो मुझे क्या मिला? n प्लस 1। और यही आपका क्या है? फॉर्मूला है। जब भी आपसे प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज पूछा जाए तो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला है आपका n प्लस 1। ठीक है, तो अब हमसे कितनी संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है? भाई 50 संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है, तो ठीक है लिख लेंगे भाई n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1, तो कितना हो गया? ये 51 यानी 51। आंसर आ गया हमारा, सिंपल है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ये नहीं कि आप अपने एग्जाम में बैठ के पहले अपना फॉर्मूला बना रहे हैं और फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं। डायरेक्टली आप याद रखिए कि भाई अगर आपसे प्रथम n सम संख्याओं के लिए पूछा जाए तो n प्लस 1, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के लिए पूछा जाए तो n प्लस 1 अपॉन 2। तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 80 विषम संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। अब भाई ओड नंबर्स यानी जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर तो चलो 80 है। ठीक है, मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई प्रथम 100 विषम संख्याएं, 1000 विषम संख्या, कुछ भी इस तरीके से वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो देखो भाई, पहली सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है हमारी 1, फिर हमारी 3, 5, और मान लीजिए लास्ट वाली क्या है हमारी? 2n-1। ये है हमारी लास्ट। अब 2n-1 क्यों लिखा मैंने? क्यों? क्योंकि भाई मान लो n चलो इवन है, ओड है, कुछ भी है। ठीक है, हमें तो नहीं पता कि n का क्या मान है, हो सकता है वो एक ओड नंबर हो सकता है भाई इवन नंबर हो। चाहे n कोई भी संख्या हो, जब आप उसमें 2 की गुणा करोगे तो वो एक इवन नंबर यानी एक सम संख्या में परिवर्तित हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी वो एक इवन नंबर में। बट जब आप उसमें से एक माइनस कर दोगे तो फिर वो एक आपकी ओड नंबर बन जाएगी। इसीलिए जब मैंने लास्ट वाली सम संख्या लिखी थी तो मैंने 2n का यूज किया था, और जब मैं अब एक ओड नंबर लिख रही हूँ तो मैं 2n-1 का यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो भाई अपना फॉर्मूला पहले हम बना लेते हैं कि क्या फॉर्मूला रहने वाला है। अब मैंने आपको बताया कि भाई प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर अपॉन 2। एक से मेरा एक हुआ कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास? 2n/2। तो ये हो गया मेरा सिर्फ n। यानी कितना सिंपल है कि भाई आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का एवरेज बताइए, तो सिंपल आपका आंसर भी 80 हो जाएगा, कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। तो हो गया हमारा आंसर 80। अब देखो, अगर आप इसको इन क्वेश्चंस को अपने पहले वाले मेथड से यूज करने लगे, उसको अप्लाई करके इनको सॉल्व करने लगे, तो ये कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और होगा भी नहीं। भाई चलो 80 है, ठीक है, कर ली मेहनत, लिख दी बिल्कुल 80 संख्या है। अब पूछ ली भाई प्रथम 1000 विषम संख्याओं का एवरेज निकालो, तो बस फिर तो हो गया क्वेश्चन। तो इसीलिए हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम में यूज करने के लिए। ठीक है,
तो पहले एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं कि भाई अगर प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा जा रहा है n प्राकृतिक संख्या तो n+1/2, अगर सम संख्या है तो n+1 और अगर विषम संख्या है तो सिर्फ n। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कीजिए और औसत बताइए। अब 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनका हमें स्क्वायर करना है और उनका फिर योग करना है और फिर हमें उनका औसत बताना है। तो क्या मैं अब अपनी वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इसमें अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि भाई जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो सेम थोड़ी ना होता है डिफरेंस। भाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, डिफरेंस कितना है 3। बट अगर आप आगे पढ़ेंगे भाई जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो चेंज होने लगेगा, तो इसलिए वो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हमारा अब अप्लाई नहीं करेगा। इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपसे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n इंटू n+1 2n+1/6। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है जब आपसे पूछा जाता है कि भाई n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला भाई। अब हम इसको यूज कर लेंगे सम निकालने के लिए। तो n कितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है? 10 संख्याओं के बारे में। तो ये हो गया हमारा 10 और 11 और ये हो गया आपका 21/6। क्लियर है? अब कर लीजिए इसको डिवाइड। ये आपने 3 से हम करेंगे तो ये 7 और ये आपका 2, और फिर आप जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, यानी ये हो गया आपका 55 × 7। और जब आप 55 की 7 में इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 385। तो यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो कितना हुआ हमारा? 385। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमारा क्या हुआ? 385। और अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की बात की जाए तो n इंटू n+1 2n+1/6। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब हमसे योग तो पूछा गया था, चलो भाई योग तो बता दिया, अब साथ में एवरेज भी पूछ रहा है। तो भाई जब हमें पता है कि भाई जो हमारा सम है वो 385 है, तो जरा वो कल वाली क्लास में वापस चले जाइए आप। मैंने आपसे कहा था कि एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब योग तो निकाल लिया, अब संख्या कितनी है, कितनी संख्याओं के बारे में यहाँ बात हो रही है? 10 के। तो जब 10 से आप इसको विभाजित करेंगे तो आपको मिलेगा 38.5। क्लियर है? तो आंसर हमारा हो गया 38.5। इन फॉर्मूला को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपको बड़े इजी लग रहे हैं, बट अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये इतने हार्ड हो जाएंगे और इतने टिपिकल क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप बहुत ज्यादा आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए इनको जरूर याद रखना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 से 5 तक की सभी संख्याओं के घन का हमें क्या बताना है? हमें बताना है एवरेज। तो एवरेज हमारा क्या होगा भाई? सबसे पहले तो घन यानी क्यूब। ठीक है, अब 1 से 5 तक की संख्या चलो लिख लेते हैं भाई। ये हो गया हमारा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। ये हो गई हमारी 5 संख्याएं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इनका एवरेज बताइए। अब इसके लिए भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है वो? n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि भाई n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग घन का औसत बताइए, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें रख लेंगे हम भाई अपनी वैल्यूज। 5 प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 5। उसके बाद 5 और 1 6, 6 का हम स्क्वायर करेंगे अपॉन 4। तो ये क्या आया? 5 गुना 36/4। ये हो गया आपका 45, यानी एवरेज हमारा क्या आया? 45। क्लियर है? तो अब जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला बताए हैं उन सबको आप एक जगह नोट डाउन कर लेना और आप इनको फिर याद रखना ताकि एग्जाम में आप इन्हें यूज कर सको। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
अब 1 से 10 तक की संख्याएं, सबसे पहले तो भाई अभाज्य संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है, वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, यानी जिसके सिर्फ दो, मतलब एक तो वो खुद ही हो गया और एक हो गया वो इटसेल्फ यानी खुद से विभाजित हो, ठीक है। तो जिस नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। जैसे जैसे दो, दो एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि भाई दो के दो ही फैक्टर हैं। अब एक तो दो खुद और एक वन, वन तो सबका साथी है, वन तो सबके साथ है, ठीक है। वन इस नंबर के आगे भी लिखा हुआ है, वन इस नंबर के नीचे भी लिखा हुआ है, वन तो सब जगह है, ठीक है। तो वन एक हो गया भाई इसका फैक्टर और एक ही खुद, ठीक है। जैसे तीन, तीन भी एक अभाज्य संख्या है, पांच, पांच भी एक अभाज्य संख्या है। ये होती है हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। अब भाई हमसे पूछा जा रहा है कि 1 से 10 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। तो लिख लेते हैं भाई 1 से 10 सबसे छोटे प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक प्राइम नंबर नहीं है, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और वो एक को प्राइम नंबर मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, और अगर आप देखें तो एक का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद, एक सबका साथी है बट एक का कोई साथी नहीं है, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहली सबसे छोटी हमारे प्राइम नंबर कौन सा है, 2। उसके बाद हो गया भाई 3, फिर आया 5 और फिर ये 7, ठीक है। 1 से 10 तक की पूछ रहा है, तो 1 से 10 के बीच में तो भाई ये नंबर सारे हैं, ये हमारे प्राइम है। अब इनके लिए भी कोई फॉर्मूला होगा, नहीं, इनके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको फॉर्मूले की आदत पड़ गई है कि भाई डायरेक्टली फॉर्मूला बता दो, बट सॉरी, प्राइम नंबर्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी, नंबर्स का वही पुराना वाला मेथड यूज करना पड़ेगा कि भाई पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब कितनी प्राइम नंबर्स हुए हमारे, 4 प्राइम नंबर हो गए, तो हम कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 17/4, और जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4.25। तो यानी एवरेज हमारा क्या हुआ, 4.25, ठीक है। प्राइम नंबर्स के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसके लिए आपको वही अपना पुराना मेथड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 से 47 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब 1 से 47 तक की जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं उनका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज, ठीक है। तो चलिए भाई लिख लेते हैं। अब सारी तो मैं लिखूंगी नहीं, थोड़ी शुरू की लिख लेंगे। चलो, 1, 3, 5 और लास्ट हो गई हमारी 47, ठीक है। 47 हो गई। अब हमें बताना है इनका क्या एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि भाई प्रथम पद प्लस आखिरी पद बटे 2। तो जब आप इनका योग करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 48। और 48 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 24। यानी नंबर्स का एवरेज क्या हो गया, 24। देखो, जो पहली वाली मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे उनमें एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपसे प्रथम प्रथम शब्द आना चाहिए, कि भाई प्रथम एन प्राकृतिक संख्या, प्रथम एन इवन नंबर, या फिर प्रथम एन ऑड नंबर, जो भी हो, मतलब प्रथम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पर फिर आपको अपना वही फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अपॉन 2 वाला यूज करना है। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भाई 100 से 152 तक की बीच की सभी सम संख्याओं का हमें क्या बताना है, औसत बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि भाई 100 हो गया, बीच की कहा जा रहा है, चलो बीच की लिख लेते हैं कि भाई 102, 104 और लास्ट हो गई हमारी क्या, 150, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इनका एवरेज बताना है। अब वही पुराना हमारा एवरेज का मेथड क्या है कि भाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है। तो क्या हुआ ये हमारा 252/2, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 126, और 126 ही हमारा आंसर है। अगर मैं इसमें 100 और 120 सॉरी 152 भी अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड करती तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि भाई मिडिल नंबर तो हमारा एवरेज तो मिडिल नंबर है, और मिडिल नंबर तो ऑलरेडी होगा हमारे पास, भाई ऑलरेडी दिया हुआ होगा, ठीक है।
तो मिडिल नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे तो मैं आपको 110 और 150 ले लूँ, चाहे मैं यहाँ से 104 और यहाँ से मैं 2 नंबर कम करके लिख लूँ, 148 का ही मैं यूज कर लूँ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो मैं यहाँ से 100 और 152 का मैं एवरेज निकाल लेती, उससे कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि अगर आपने 104 भी लिख लिया और वहां से आपने अपना 148 भी यूज कर लिया तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि एल एम एन ओ और पी 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत बताइए। तो भाई लिख लेते हैं कि भाई एल एम एन ओ एंड पी, ये आपकी संख्याएं हैं, इनका हमें क्या बताना है, इनका हमें बताना है भाई एवरेज, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि जब आपके नंबर्स दिए हुए हों और आपसे विषम संख्या सम संख्या मतलब ऐसी एक सीरीज दी हुई हो जहां पर नंबर के बीच का डिफरेंस अगर आपका सेम है तो आपका जो एवरेज है वो मिडिल टर्म हो जाता है। और हमें तो अच्छे खासे भाई जो नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 5 दी हुई है, तो हम तो और भी इजिली निकाल लेंगे। तो देखो 2 नंबर यहाँ से हटा दिए, 2 यहाँ से, तो एवरेज निकल गया, एन आ गया आंसर। अब जरा मैं अपने ऑप्शन देखूं तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में तो है ही नहीं एन। तो अब हमें कुछ और अप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो 4 ऑप्शन है 3 तो मेरे पी की फॉर्म में है और जो एक लास्ट वाला है वो एन एम एल एम एन ओ पी लिखा हुआ है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये हमारा आंसर बने, ठीक है। तो अब मेरे पास जो 3 ऑप्शन है वो तीनों पी की फॉर्म में है, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो कुछ पी की फॉर्म में आएगा। अब देखो ये मेरा एवरेज है, ठीक है। अब बात किसकी हो रही है कि भाई बात हो रही है विषम संख्याओं की, यानी ये एक विषम संख्या होगी जो भी होगी, ठीक है। तो इससे अगली विषम संख्या क्या होगी, इससे अगली विषम संख्या होगी n+2, ठीक है। अब उससे अगली विषम संख्या क्या होगी, इससे अगली होगी n+4। क्लियर है भाई, जब ये n है और n एक विषम संख्या है तो इससे अगली विषम संख्या क्या होगी भाई, उसमें 2 जोड़ के ही तो मिलेगी। मान लो चलो ये 5 है, तो अगर मैं आपसे अगली विषम संख्या पूछूं तो आप क्या करोगे, उसमें 2 ही तो जोड़ोगे, आप 5+2 करोगे ना, 7 मिल जाएगा आपको। तो जब आगे की संख्या n+2 है और उससे भी आगे की तो n+4 है, तो और वैसे ही इसकी वैल्यू क्या है p। बट मुझे क्या पता चली n की फॉर्म में n+4, यानी जो ये n+4 है ये आपका इक्वल है p के। क्लियर है। अब मैं वहां पी के लिए क्यों लेके जा रही हूँ, इतनी मेहनत मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे बस ये डायरेक्टली पूछ ले, ठीक है। वो क्वेश्चन को जितना हो सकता है उतना घुमाएगा, तो आपको अपने दिमाग को भी उसी हिसाब से घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो n+4 की वैल्यू हमारी कितनी है भाई p, तो अब यहां से हम निकाल लेंगे अपना n की वैल्यू p की फॉर्म में, तो ये हमारा क्या निकला p-4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा p-4। क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि भाई आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाए, हो सकता है वो थोड़ा घुमाए क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि भाई बनता है उसका तो घुमाना, वो तो जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन में चेंजेस करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अब बिल्कुल सीधे सीधे नहीं, थोड़ा सा सोचना भी है, क्वेश्चन में चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। आंसर हमारा आ गया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के आखिरी क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए बी सी डी ई एफ लगातार सम संख्याएं हैं और जे के एल एम एन भी लगातार विषम संख्याएं हैं, तो सभी का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। हमें नंबर्स दिए गए हैं कुछ और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इनका एवरेज क्या होगा। तो लिख लेते हैं भाई पहली वाली सीरीज को। अब पहले क्या है कि भाई ए बी सी डी ई एफ एंड लास्ट वन इज। तो अगर मैं अब यहाँ पर देखूं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरी कितनी है, कितनी संख्याओं के बारे में यहाँ पर बात चल रही है, तो यहाँ है टोटल हमारी 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 कैसा है, एक ओड नंबर है, तो भाई जब ओड नंबर है और मुझसे ये भी कहा गया कि ये सारी ही सम संख्याएं हैं, यानी जो मेरी सीरीज है उनके बीच का डिफरेंस, नंबर के बीच का डिफरेंस भी सेम होगा। तो यहाँ से मैं अपनी एक मिडिल टर्म बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ डी। तो यानी इनका एवरेज कितना हो गया, इनका एवरेज हुआ आपका डी, निकल गया एवरेज। अब दूसरी वाली सीरीज भी जरा हम लिख लेते हैं। अब दूसरी सीरीज में क्या दिया हुआ है, जे के एल एम एन, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी ये सारी विषम संख्याओं हैं, अब विषम संख्या है तो यानी भाई इनके बीच का डिफरेंस भी सेम होगा। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भाई 5 संख्याओं के बारे में बात हो रही है, तो जब 5 संख्या के बारे में बात हो रही है तो आसानी से मैं एक मिडिल टर्म को निकाल सकती हूँ। तो मिडिल नंबर मेरा क्या हुआ, एल। तो यानी एवरेज मेरा इसका कितना हुआ,
एल हो गया। अब दोनों का एवरेज मुझे पता चल गया भाई, इसका एवरेज डी है और इसका एवरेज एल है, और मुझसे पूछा है दोनों का टोटल एवरेज, तो क्या करूं, दोनों को ऐड कर दूं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझसे सम थोड़ी ना पूछा है, मुझसे तो एवरेज पूछा है। तो भाई जब एवरेज पूछा है तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो मेरी पहली वाली सीरीज है उसमें नंबर का सम कितना होगा। अब एवरेज तो डी है, तो सम क्या होगा, एवरेज मल्टी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर की बात हो रही है, 7 नंबर की। तो यानी एवरेज कितना, सम कितना निकला मेरा, 7D। अब आ जाते हैं उधर, यहाँ पर एवरेज तो मुझे पता है, यहाँ भी मुझे सम ही निकालना है, तो सम कितना होगा, कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 5 नंबर की बात। यानी एवरेज की हम इंटू करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी है, 5। यानी इनका सम हुआ 5 और इनका सम हुआ इनका सम हुआ 7D और इनका हो गया 5L, ये हो गया। तो अब मैं टोटल सम निकाल सकती हूँ। तो टोटल सम हम कैसे निकालेंगे, 7D प्लस 5D। यानी ये जितने भी नंबर्स हैं इनका टोटल सम कितना होगा, 7D प्लस 5D। देखो जो ये दोनों आपकी सीरीज है ना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये पता नहीं कहीं से रैंडमली सम संख्याएं उठा ली हो और ये अलग है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती कि इन दोनों को ही ऐड कर दूं। अगर ये सेम भी होती तब भी मैं इनको एवरेज को ऐड नहीं कर सकती, ठीक है। सबसे पहले मुझे सम ही चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि भाई जो मेरी सीरीज है इसका सम ये है। अब एवरेज हम निकाल लेंगे। एवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सम तो निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, 7 संख्या यहाँ है, 5 यहाँ है, तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 12। तो मेरा एवरेज क्या हुआ, 7D प्लस 5D अपॉन 12। तो अब ऑप्शन जरा हम अपने देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा 7D प्लस 5D अपॉन 12 मिल गया। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। जितने भी मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से करिए, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब कल से जो हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे वो सारे हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जितने भी आगे आने वाले एग्जाम में आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें फिर हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, एंड आई होप ये क्लास आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।